क्यों बच्चों, आज हमने अपने मार्केटिंग कंसेप्ट कर लिए थे। पिछली क्लास में 5 मार्केटिंग कंसेप्ट के बारे में हमने पढ़ा था। प्रोडक्ट, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, सेलिंग एंड सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट। आज हम मार्केटिंग मिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मार्केटिंग मिक्स इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इसके एलिमेंट्स जो है ना, एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स, यही हमारा पूरा सिलेबस है। एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स में 4 पीज इंक्लूड है। 4 पीज: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ये 4 पीज के बारे में हमने स्टडी करनी है इसके अंदर, और यही 4 पीज हम अपने सिलेबस में आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। यही हमारे मार्केटिंग का पूरा सिलेबस है। ओके, पहले हमने प्रोडक्ट के बारे में पता करना है, देन प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, इन चारों की हम स्टडी करेंगे। ओके, तो मार्केटिंग मिक्स क्या होता है? मार्केटिंग की प्रोसेस के अंदर बड़े सारे मार्केट ऑफर क्रिएट किए जाते हैं। ठीक है, मार्केट ऑफर क्रिएट करने का मेन मोटिव क्या है, उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? मार्केटिंग ऑफर हम क्यों क्रिएट करते हैं? हाँ, मैं एक मार्केटर हूँ, मैं तुम्हें कोई ऑफर दे रही हूँ, वो क्यों दूंगी? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? टू सेटिस्फाई द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द बायर्स। ठीक है, बायर्स की, अपने कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए अपना, जब मेरे सबसे पहले मैं अपना मोटिव सोचूंगी, मुझे प्रॉफिट होगा। सबसे पहले मैंने ये सोचा कि मैंने मार्केट ऑफर इसलिए करना है ताकि मेरे कस्टमर की नीड एंड वांट सेटिस्फाई हो सके। डन। और वो नीड्स एंड वांट्स जब सेटिस्फाई हो जाएंगी तो ऑटोमेटिकली मुझे प्रॉफिट्स होंगे, मेरे बिजनेस को प्रॉफिट्स होंगे। बिकॉज अगर मेरे कस्टमर सेटिस्फाइड है, आई एम द मार्केटर, आई एम सेलर एंड आई एम सेलिंग द गुड्स एंड सर्विसेज टू द कंज्यूमर। If the consumer is satisfied with the product, so I automatically give too much profit. ठीक है ना, मुझे प्रॉफिट ऑटोमेटिकली होंगे क्योंकि मेरा कस्टमर सेटिस्फाइड है। तो देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फैक्टर्स which affect the market decision and which affect market offering. There are too much of factors. तो एक तो कंट्रोलेबल फैक्टर है और दूसरा है नॉन कंट्रोलेबल फैक्टर। कंट्रोलेबल फैक्टर एंड सेकंड वन इज नॉन कंट्रोलेबल फैक्टर। तो कंट्रोलेबल फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं विच कैन इन्फ्लुएंस एट द लेवल ऑफ द फर्म, जो एक लेवल तक एक फर्म को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, दीज इंक्लूड्स प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। तो अब हमें इसलिए क्लियर हो गया कि जो हमारे मार्केटिंग मिक्स के एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं, 4 पीज हैं, वो कंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं जो कि हमारे कंट्रोल में हैं, जिनके ऊपर हम पूरा कंट्रोल कर सकते हैं, जिनके ऊपर एक मार्केटर कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, एक मार्केटर इन चारों, यहाँ पर हमें यह पता चल गया कि हमारे, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि मार्केटिंग के अंदर मार्केट ऑफर क्रिएट किया जाता है। मार्केट ऑफर दिया जाता है और वो इसलिए दिया जाता है ताकि हमारे कस्टमर सेटिस्फाई हो सके, हमारे कस्टमर की नीड्स एंड वांट सेटिस्फाई हो सके। ठीक है, जरूरतें हमारे कस्टमर की, इच्छाएं हमारे कस्टमर की पूरी हो सके। नीड्स एंड वांट्स के बारे में मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि नीड्स एंड वांट्स बोथ आर डिफरेंट। नीड्स मतलब जो हमें चाहिए चाहिए, और वांट्स मतलब हमारी इच्छा, उस बिना हम रह भी सकते हैं अगर वो चीज हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो जब हमारी नीड्स एंड वांट्स और पोटेंशियल एंड प्रेजेंट बायर की नीड्स एंड वांट्स, पोटेंशियल बायर की, पोटेंशियल मतलब जो चाहता है, जो गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करना चाहता है, यूज करना चाहता है, उसे हम बोलते हैं पोटेंशियल बायर। जिसके अंदर पोटेंसिटी है किसी भी चीज को करने की, किसी भी गुड्स को यूज करने की। जब तक कोई भी पोटेंशियल नहीं होगा, किसी के अंदर पोटेंसिटी होगी कि हमने ये यूज करनी है, तब हम उसको कोई चीज नहीं बेच सकते, ना ही वो खरीदेगा। ठीक है, तो नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए एक कस्टमर जो है मार्केट ऑफर क्रिएट करता है। और यहाँ पर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फैक्टर्स और वेरिएबल अफेक्टिंग मार्केट ऑफरिंग। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे वेरिएबल्स हैं जो मार्केट ऑफर क्रिएट करते हैं, मार्केटिंग का डिसीजन लेते हैं। और इनको हम 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया है इन फैक्टर्स को। पहला है हमारा कंट्रोलेबल फैक्टर और दूसरा हमारा है नॉन कंट्रोलेबल फैक्टर। ओपन वीडियो।
Karamir, kindly open the video. हरमन आगे अकाउंट्स की कॉपी खोल लिया और पढ़िए बिजनेस स्टडीज रही है. डोंट डू दैट बेटा. जिस चीज का लेक्चर लग रहा है वही समझो. ओके. नाउ दो फैक्टर्स हमने इसमें दो ग्रुप्स में डिवाइड करना है इन फैक्टर्स को, इन वेरिएबल्स को. नंबर इज कंट्रोलेबल एंड नंबर टू इज नॉन कंट्रोलेबल. Controllable factors are those factors which can influence at the level of the firm. एक लेवल तक ये फर्म को अफेक्ट करते हैं. कंट्रोलेबल मतलब जो हमारे कंट्रोल में है, जिनके ऊपर हमारा कंट्रोल है. और इसके अंदर ये मार्केटिंग मिक्स के 4 एलिमेंट्स आते हैं: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन. ये चारों एलिमेंट्स इसके अंदर आते हैं कंट्रोलेबल फैक्टर्स के अंदर. ये कंट्रोलेबल फैक्टर्स जो हैं ये एक मार्केटिंग टूल बन जाते हैं, which are constantly shaped and reshaped by marketing managers. मार्केटिंग मैनेजर्स इनको अपने तरीके से इनमें कोई भी इनको रीशेप या शेप में ला सकता है, किसी भी शेप में इनको ला सकता है. ये काम मार्केटिंग मैनेजर का है. मार्केटिंग मैनेजर ये इसलिए ऐसा करेगा ताकि वो मार्केट सक्सेस अचीव करके उसको मार्केट सक्सेस मिल सके. ठीक है. मार्केटिंग मैनेजर सक्सेस पाने के लिए इन फैक्टर्स में कोई भी चेंजेस अपने अकॉर्डिंग कर सकता है, क्योंकि तभी तो ये कंट्रोलेबल है, बिकॉज दे आर द कंट्रोलेबल फैक्टर्स. मार्केटिंग मैनेजर का, एक मार्केटर का इन फैक्टर्स के ऊपर पूरा कंट्रोल है. ठीक है. वो अपने अकॉर्डिंग इन साइज या इनको रीशेप या शेप में लेके आ सकता है. सबसे पहले हमने पढ़ना है प्रोडक्ट. प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है. दैट कैन बी वैल्यू टू द बायर, जिसकी बायर के लिए वैल्यू हो और जो जिसकी वैल्यू बायर ने पे करनी हो. प्राइस, प्राइस क्या होता है? इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ मनी विच इज पेड बाय द बायर. ये वो अमाउंट है बेटा, वो मनी का वो अमाउंट जो एक बायर ने पे करना है. ठीक है. प्राइस उसी का होते हैं जो तुमने पे करना है किसी भी चीज के लिए. कोई भी गुड्स खरीदे उसके लिए आपने पे करना है इन कंसिडरेशन फॉर द परचेज ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस. ठीक है. तुमने कोई गुड्स एंड सर्विसेज खरीदी है, उस बदले में जो भी अमाउंट पे करोगे उसको हम बोलते हैं प्राइस. सबको पता है. प्लेस, इट रेफर्स टू दैट लोकेशन जहां पर प्रोडक्ट अवेलेबल कराए जाते हैं एक कस्टमर को, उसको हम प्लेस बोलते हैं. तो market is the place where the buyer and seller selling the goods, selling the creating and purchasing of the goods and services. मार्केट वही प्लेस है जहां पर बायर एंड सेलर आपस में मिलकर सेल एंड परचेज करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज की. तो वो है, इसका मतलब होता है प्लेस. कि प्लेस वो लोकेशन है वेयर द फर्म मेक प्रोडक्ट अवेलेबल टू द टारगेट कस्टमर. क्योंकि टारगेट कस्टमर क्यों बोला यहाँ पे? क्योंकि जिस कस्टमर को चाहिए वो मार्केट में गुड्स खरीदने के लिए आएगा. हम घर घर जाकर यहाँ पर गुड्स नहीं बेच रहे हैं मार्केट में. घर घर जाकर बेचते हैं लेकिन वो आगे कंसेप्ट आएगा पर्सनल सेलिंग का, उसमें बेचेंगे, बट मार्केट में बेचेंगे. या मार्केटिंग एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं. नेक्स्ट वन इज प्रमोशन. प्रमोशन का मतलब होता है इट रेफर्स टू द यूज ऑफ कम्युनिकेशन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्फॉर्मिंग पोटेंशियल कस्टमर अबाउट द प्रोडक्ट एंड परसुइंग देम टू बाय द सेम. यहाँ पर हम इस तरह की कम्युनिकेशन करते हैं. हमारा इसका उद्देश्य ये है ताकि हमारे कस्टमर को प्रोडक्ट से रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन मिल सके जो वो खरीदना चाहता है. जिस प्रोडक्ट को मेरा कस्टमर खरीदना चाहता है उससे रिगार्डिंग मैंने अपने कस्टमर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, उसको हम बोलते हैं प्रमोशन. ठीक है. प्रमोट करना है ना अपने प्रोडक्ट को, उसकी सेल्स बढ़ानी है. सेल्स बढ़ाने के लिए मैंने अपने कस्टमर को उसके बारे में बताना है जो उसने खरीदना है, उसको हम बोलते हैं प्रमोशन. ठीक है. इसकी बात समझ में आ रही है? ओके. नेक्स्ट हमारे पास आता है बेटा नॉन कंट्रोलेबल फैक्टर्स.
नॉन कंट्रोलेबल फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं which affect the marketing decision but are non controllable at the level of the firm। जो मार्केटिंग डिसीजन को अफेक्ट तो करते हैं लेकिन ये एक फर्म के लेवल पे नहीं, इनको एक फर्म कंट्रोल नहीं कर सकती। फर्म का इनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता, बिजनेस का इनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता। ठीक है, फर्म मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी, कंपनी का इनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता। जैसे एनवायरमेंटल फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स बड़े सारे होते हैं बेटा, जिसका फर्म के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, फर्म उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं कर सकती। गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, टैक्स बढ़ा दिया, टैक्स कम कर दिया, इनके ऊपर जो हमारा मार्केटर है वो कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। तो ये होते हैं नॉन कंट्रोलेबल फैक्टर्स जिनके ऊपर फर्म कोई कंट्रोल नहीं कर सकती, लेकिन ये मार्केटिंग डिसीजन के ऊपर अफेक्ट जरूर डालते हैं। टैक्स बढ़ रहे हैं, टैक्स कम हो रहे हैं, जीएसटी बढ़ रहा है तो प्राइस बढ़ जाएंगे, प्राइस बढ़ गई तो कस्टमर उसको नहीं खरीद पाएगा तो सेल्स कम हो जाएंगी। मार्केटिंग डिसीजन के ऊपर अफेक्ट तो डाला है ना, लेकिन फर्म उसके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकी। क्या फर्म जीएसटी को घटा सकी? मार्केटर जीएसटी को घटा सका? नहीं घटा सका। गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी आई है तो उसको मार्केटर कुछ भी नहीं कर सकता। एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, हमने बड़ा सारा सामान अपने गोडाउन में लाके रख दिया और अचानक से बाढ़ आ गई, एनवायरमेंट में तूफान आ गया, आंधी आ गई, बाढ़ आ गई, साइक्लोन आ गया, कुछ भी हो गया, अर्थक्वेक आ गया, सारा का सारा सामान खराब हो जाएगा। तो फर्म का इसके ऊपर कोई कंट्रोल तो नहीं है ना, लेकिन ये मार्केटिंग डिसीजन को अफेक्ट डालेंगे क्योंकि फिर ये प्रोडक्ट बिक नहीं पाएगा, हम बेचने लायक नहीं रहेंगे क्योंकि सारा सामान जो है वो खराब हो चुका है। दीज आर द एनवायरमेंटल फैक्टर्स। एनवायरमेंट के कारण हमारे मार्केटिंग के ऊपर अफेक्ट आया है, लेकिन फर्म के लिए ये अनकंट्रोलेबल है, फर्म इसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाई, बिजनेस इसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाया। समझ में आया पॉइंट? कंट्रोलेबल जिसके ऊपर फर्म का पूरा कंट्रोल हो, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। प्रोडक्ट कैसा भी बनाने हैं मार्केटर अपनी मर्जी से बनाएगा, पूरा कंट्रोल है। प्रोडक्शन, सॉरी प्राइस, एक मार्केटर अपने तरीके से प्राइस चार्ज कर सकता है, अपने प्रोडक्ट का प्राइस फिक्स कर सकता है। दिस इज ऑल्सो कंट्रोलेबल फैक्टर। प्लेस, हम अपनी मर्जी से अपनी मार्केट चला सकते हैं, प्रोडक्ट अवेलेबल करा सकते हैं कंज्यूमर को मार्केट में, दिस इज ऑल्सो कंट्रोलेबल। प्रमोशन, हमने अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन करनी है, हमने फ्री सैंपल्स बांटने हैं, डिस्काउंट देना है, कुछ भी करना है, कस्टमर को इन्फॉर्म करना है रिगार्डिंग द प्रोडक्ट, दिस इज ऑल्सो कंट्रोलेबल। ये चारों तो कंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं हमारे, बिकॉज एनवायरमेंटल चेंजेस, जियोलॉजिकल चेंजेस एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज, दीज आर दी अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स। ये मार्केटिंग डिसीजन को अफेक्ट तो करते हैं, दीज ऑल फैक्टर्स अफेक्ट द मार्केटिंग डिसीजन बट डज नॉट हैव एनी कंट्रोल एट द लेवल ऑफ द फर्म। लेकिन फर्म के लेवल पे इसका कोई कंट्रोल नहीं है। मार्केटिंग मिक्स का कंसेप्ट समझ में आया? ये इसका अभी सिर्फ हमने कंसेप्ट पढ़ा है, ये हमने मार्केटिंग मिक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा है अब तक। ठीक है, कि मार्केटिंग का मतलब होता है, मार्केटिंग वो प्रोसेस है जहाँ पर मार्केट ऑफर क्रिएट किया जाता है एक अपने कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। यहाँ पर बड़े सारे नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं, वेरिएबल फैक्टर्स भी हैं और मार्केटिंग डिसीजन लेने के लिए। तो दो पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया था, कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल। कंट्रोलेबल में वो है जो कि एक फर्म जिसके ऊपर एक फर्म का पूरा कंट्रोल है, फर्म के लेवल पे वो कंट्रोल हो जाते हैं, जिसके अंदर 4 मिक्स इंक्लूड किए गए थे, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। और कंट्रोलेबल फैक्टर्स को हम अपने तरीके से शेप और रीशेप कर सकते हैं, किसी भी तरीके कोई भी शेप उसकी बना सकते हैं टू अचीव द मार्केट सक्सेस अचीव करने के लिए। उसके बाद इसमें मैंने आपको प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन के बारे में बताया, फिर मैंने आपको नॉन कंट्रोलेबल फैक्टर्स के बारे में बताया कि जिनका मार्केटिंग डिसीजन के ऊपर विच अफेक्ट द मार्केटिंग डिसीजन बट नॉट कंट्रोल एट द लेवल ऑफ द फर्म। आपने ये लिखना है, विच अफेक्ट द मार्केटिंग डिसीजन बट नॉट कंट्रोल एट द लेवल ऑफ द फर्म। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक एनवायरमेंट, सॉरी एनवायरमेंटल पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड सो ऑन। ठीक है, अब हम मार्केटिंग मिक्स का मीनिंग करते हैं। क्या है मार्केटिंग मिक्स?